हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसकी सभी क्लासेस हो चुकी हैं। उसमें टोटल 19 क्लासेस हुई थी और उसमें 76 शिफ्ट कंप्लीट कराई गई थी, क्योंकि 2022-23 का जो पेपर हुआ था उसमें टोटल 76 शिफ्ट आई थी। तो आपकी वो सारी क्लासेस हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। ये जो सीरीज चलने वाली है इसमें आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप लोगों को अब टॉपिक वाइज क्लासेस कराई जाएंगी जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके एग्ज़ाम के लिए। इस क्लास में आपके जितने भी प्रश्न आए थे 2023 में वो सभी प्रश्न हैं इतिहास के, तो आप लोगों को क्लास पूरी देखनी। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, विशु एक डैश है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। तो विशु एक पर्व है जो विशु एक हिंदू पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। तो ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या की थी। इसमें आपके सीधे क्वेश्चन आंसर ही कराए जाएंगे क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा क्लासेस कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा बार आपके सामने से क्वेश्चन निकल सकें और आपके दिमाग में क्वेश्चन रहें एग्जाम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते थे को डैश के रूप में जाना जाता था। तो इनको कडेसियार और अधिमई के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, कडेसियार और अधिमई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो विमोचन चंद्र बनर्जी थे, जो 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इसका आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। आपको सभी क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे होते हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। किसका, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का। नेक्स्ट है, शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था। तो 1539 में हराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। तो ये पंजाब में स्थित है। जलियांवाला, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1919 में, और जलियांवाला बाग पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो खिलजी ने शासन किया था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है। तो कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। तो इसमें लाल पाल और बाल हैं, उन तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है। तो उन तीनों के नाम दिए गए होंगे। एक उसमें विषम ऑप्शन दिया था, तो कौन सा था, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया है। कौन सा? वंदे मातरम गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो हैदराबाद रियासत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? तो ये हरि सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह डैश में मनाई जाती है? तो जो बुद्ध पूर्णिमा है वो बैसाख महीने में मनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में डैश की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया? तो किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये भी याद रखना है कि 1929 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये 1671 में हुई थी। कब हुई थी? 1671 में। किनके बीच में? असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था? तो पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने अवध पर 1856 में कब्जा किया था। कब? 1856 में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति के अंतर्गत। इसी को राज हड़प नीति भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना है? तो इसमें ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद माना जाता है चारों वेदों में से। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो कब किया गया था? मार्च 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध जीवनी बुद्ध चरित की रचना की? तो किसने? अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हल्दी घाटी युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो अकबर की सेना ने। नेक्स्ट है, कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है कि क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो बंगाल के लोगों पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो जो उसमें ऑप्शन दिए गए थे उसमें मेहरगढ़। अब इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि मेहरगढ़ जो है वो भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविकीर्त ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य प्रशस्ति की रचना की? तो पुलकेशिन सेकेंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्माराम पांडे 1867 में मुंबई में किस संस्था की स्थापना की? तो प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। किसने की? आत्माराम पांडे ने। और कहाँ पे की? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी हमने बातें बोली हैं ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जनरल डायर जिम्मेदार था, जिसकी हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो वस्त्रकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो 1685 में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो 1685 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे कहा जाता था। तो ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के डैश बाद कलिंग विजय प्राप्त की थी। तो 8 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसने राज्य हड़प नीति को क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश वंश के थे? तो कुषाण वंश के थे। किस वंश के? कुषाण वंश के। कौन? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो हैदराबाद। इसका आंसर क्या है? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बुद्ध शाकगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक डैश थे। तो कौन थे? बुद्ध शाक क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो उस भूमि को साला भोग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1530 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो बाणभट्ट। हर्षचरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी डैश में स्थानांतरित कर दी गई। तो कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका लाला हरदयाल ने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? तो 1266 थे। तो 1266 से 1287 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो ज्योतिबा फूले को कहा जा रहा है। तो इन्होंने कब सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? 1873 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण डैश वर्ष में लिखा था? तो 1356 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? तो अशोक को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो प्रशासनिक सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में डैश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? तो नागपुर के। तो ये भी पूछा जा सकता है, 1920 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो गंगा का नाम जो है वो सिर्फ एक बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया? तो किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश और डैश ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। तो किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के नियमों का पालन करना किसके लिए कठिन था? तो किसानों के लिए, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है? तो स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद के जो भाषण हुए थे शिकागो में 1893 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 12 शासकों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में। किसकी? मौर्य शासक अशोक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जनवरी डैश में भारत लौटे? तो 1915 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों है? क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? तो समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिससे इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। तो कब प्राप्त किया था? 1600 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस राजवंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में मुंबई में हुई थी? तो कब हुई थी? 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 1857 में मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी एविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया? तो किसने? हेन सॉन्ग ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सैलुकस निकेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो 1853 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऋग्वेद में मंत्रों के समूह। तो ऋग्वेद में के मंत्रों के समूह डैश कहलाते हैं? तो इनको सूक्त बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो कुषाण ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थीं? तो ये दास कर्मकार थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था? तो महार सत्याग्रह का।
तो ऑप्शन इसका महान सत्याग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? तो भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन डैश दिनों के लिए किया जाता था? तो 10 दिनों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की? तो आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? तो गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा या हिंदू परंपरा में एक दिव्य शक्ति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है? तो सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद के त्यागपत्र क्यों दिया? रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए? तो 30 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1877 में वायसराय लिटन ने डैश को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने दरबार थे? तो 64 दरबार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोठ की मस्जिद डैश शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो सिकंदर लोधी के शासनकाल में बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चोल काल के दौरान मुवेंदवेलन और अरैयार डैश उपाधियां थीं? तो धनी भूस्वामियों की उपाधियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो आर्म्स एक्ट 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन मगध भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था? तो 1910 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? तो अशोक ने त्याग कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वीय क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ऊपर ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री
हुइन सॉन्ग की जगह दिया गया है। तो आई किंग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। तो मराठा साम्राज्य और दुर्रानीय साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। आज आपके इतिहास के 2023 में आए सभी प्रश्न कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इसी तरीके से आपके सभी टॉपिक की क्लासेस करा दी जाएंगी। आपको ये सभी क्लासेस देखनी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्लेलिस्ट में इसकी टोटल 76 शिफ्ट की क्लासेस भी डाली जा चुकी हैं। पेपर वाइज चारों शिफ्ट चार शिफ्ट एक दिन में कंप्लीट की गई हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।